नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम स्कैबिज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि स्कैबिज क्या होता है, क्यों होता है तथा इससे बचने के क्या-क्या तरीके हैं। और सबसे अंत में बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो कि बहुत ही आसान और सरल है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कैबिज क्या है। स्कैबिज एक स्किन डिजीज है जो कि सरकोप्ट स्कैबीमाइट के कारण होता है। यह एक सूक्ष्म जीव है जो कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। यह कॉन्टैक्ट से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, क्लोजली संपर्क में आने से फैलता है। ये कपड़े के माध्यम से भी फैलता है। तो ये एक बहुत ही संक्रामक डिजीज है। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हों, वैसे जगह पे बहुत आसानी से फैलता है। बहुत देर तक कॉन्टैक्ट में रहने से ये फैलता है। स्कैबिज के लक्षणों का शुरुआत इस बात पर निर्भर करता है कि पहले माइट्स कभी उसके शरीर में आया है कि नहीं। अगर जो पहले नहीं आया है, पहली बार अटैक कर रहा है उस पर, तो उसको लक्षण दिखने में कम से कम 2 से 6 सप्ताह तक लग सकते हैं। क्योंकि पहली बार जब अटैक करता है तो हमारा बॉडी का रिएक्शन होने में इतना समय लग जाता है। स्कैबिज संक्रमण के कारण त्वचा पे बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जो कि रात में बहुत ज़्यादा खुजली होता है। अगर सोते हुए व्यक्ति को अगर जो खुजलियाँ स्टार्ट हो जाता है तो उसे नींद से जागना पड़ जाता है, इतना ज़्यादा खुजली होता है। लाल चकत्ते बन जाते हैं, जहाँ पे इसका इन्फेक्शन होता है लाल चकत्ते बन जाते हैं, घाव भी बन जाएंगे, पपड़ी भी बन जाता है। इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है स्कैबिज के मरीज में। एक नॉर्वेजियन स्कैबिज एक प्रकार का स्कैबिज का ही टाइप है, जिसके कारण स्किन के अंदर बहुत सारे माइट का अंडे जम जाते हैं, जिसके कारण स्किन का परत मोटा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ईचिंग करता है, जिससे कि सोए हुए व्यक्ति का भी नींद खुल जाता है और बहुत ज़्यादा रात में इरिटेट महसूस करता है। वयस्कों और बड़े बच्चों में इसका सिम्टम निम्न अंगों पर दिखाई देता है, जैसे कि उंगलियां, गर्दन, नाखून वाले एरिया, आपके पैर वाले एरिया, जिस एरिया में आप हमेशा आभूषण होता है, गहना होता है, उस एरिया में, जिस कपड़ा से ढका होता है उस एरिया में अधिक देखने को मिलेगा। पैर के तलवे में, हाथ के हथेली में, हालांकि हथेली में कम देखने को मिलता है वयस्कों में। उंगलियों के बीच में जो खास पहचान है इसका, उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फोड़ा सा दिखेगा। और छोटे बच्चे में ये सिम्टम देखने को मिलता है, उसके हथेली में मिलेगा, गर्दन में मिलेगा, पाँव के तलवे में मिलता है। स्कैबिज केवल मनुष्य को नहीं, जानवरों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे पालतू जानवर हो गए, कुत्ते, बिल्ली और गाय भैंस जो हम रखते हैं, तो उसमें भी फैलते हैं। तो उसमें होने के कारण मनुष्य में आसानी से आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैबिज के फैलने के कारणों के बारे में कि आखिर क्यों फैलता है, क्यों होता है एक दूसरे को। तो स्कैबिज होने का मुख्य 2 कारण है। पहला कारण है साफ सफाई का अभाव रहना, दूसरा कारण है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में चले जाते हैं। तो पहला कारण पे हमें विशेष ध्यान होगा, जैसे कि हम किसी वस्त्र को पहनते हैं, बहुत ज़्यादा दिन पहनने रह जाते हैं, अगल बगल के जहाँ पे हम सोते बैठते उठते हैं वहाँ पे भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण फैलता है। हम जानवरों को संपर्क में चले जाते हैं जिसको पहले से इन्फेक्शन हुआ हो, घर में रिवाज है कुत्ता पालने का, जानवरों को पालने का, तो उस तरह के अगर जो जानवर इन्फेक्टेड है तो उसके संपर्क में आते हैं तो हम तक स्कैबिज का माइट्स आ जाता है। कोई भी व्यक्ति स्कैबिज से इन्फेक्टेड है, जिसको बहुत ज़्यादा इचिंग और खुजली है, उसके संपर्क में हम चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज संपर्क में जाने से माइट हम तक आ सकता है। स्कैबिज का माइट हम तक आसानी से आ सकता है, जिसके कारण इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। स्कैबिज का जो माइट है, जीवाणु है, वो स्किन के सरफेस पे स्किन से न्यूट्रिशन अपना भोजन लेने के लिए तो सर्वाइव करता ही है, लेकिन कई दिन तक, 2 से 3 दिन तक निर्जीव वस्तुओं पर कहीं पे भी, किसी सरफेस पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो किसी वस्त्र पे अगर जो है तो 2 से 3 दिन तक वो जिंदा रह सकता है वहाँ। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी वस्त्र का इस्तेमाल करता है जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आया हो, तो उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्कैबिज माइट से कैसे बचा जाए। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसमिशन को रोकना होगा। आप तक किसी भी माध्यम से अगर जो माइट पहुंच रहा है तो उस ट्रांसमिशन को, चेन को ब्रेक करना होगा। जैसे कि अगर जो किसी इन्फेक्टेड जानवर के संपर्क में आप आ रहे हैं जिसके कारण आने का संभावना है, तो उसके संपर्क से बचे, उसे जानवर को साफ सफाई करें, उसको पहले माइट फ्री करें। अगर जो किसी वस्त्र से है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को है, तो उससे दूर रहें। साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मूल मंत्र है स्कैबिज का भगाने का साफ सफाई। अब हम बात करते हैं इससे बचने के तरीका के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाता है।
तो इन्फेक्टेड व्यक्ति से के संपर्क में ना आए, जिस फैमिली में इस तरह का डिजीज है उसके क्लोज संपर्क में ना आए, जिसके कारण आप स्कैबिज से बच सकते हैं। और दूसरा कि आप खुद को साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, अपने इन्वायरमेंट को, अपने घर को, अपने रूम को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखें, जिसके कारण स्कैबिज आप पनप ना सके और नहीं पनपने के कारण आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं इससे बचने का तरीका। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि एक संक्रामक बीमारी है, कॉम्युनिकेबल डिजीज है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्लोज संपर्क में आने से। तो हम जिस व्यक्ति को हुआ है या जिस फैमिली में हुआ है उस फैमिली मेंबर से हमें दूरी बना के रखने की ज़रूरत होगी। दूसरा है कि ये गंदगी में फैलता है, साफ़ सफाई के अभाव के कारण फैलता है, तो आपको साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। आप अपने वस्त्र को, आप अपने बेड को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें, अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, जिससे इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके। विशेष ध्यान देना है कि आप अपने आप को सफाई रखने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको पूरे फैमिली को सफाई रखना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस को व्यक्तियों को भी सफाई रखने के लिए बोलना पड़ेगा, जिसके कारण इस तरह का स्कैबिज माइट से आप बच सकते हैं। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सरल है। सबसे पहला मेडिसिन है अस्कार्ब लोशन। इसको रात में इस्तेमाल किया जाता है, सोते वक्त। आप लोशन है तो इसको पूरे शरीर में लगाया जाता है। जिस तरह तेल मालिश करते हैं उसी तरह इसको अपने पूरे बॉडी सरफेस पे लगा के और रात को लगाएं और सुबह तक स्नान कर लें, जिससे कि इसका इफेक्ट आपको बॉडी पर 8 से 10 घंटा ही रह सके। अस्कार्ब लोशन का इस्तेमाल सप्ताह में 1 बार किया जाता है। अब हम दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा मेडिसिन 200 पावर में 2-2 बूंद सुबह और शाम लेना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है इचिनेसिया की, जो कि आधे कप पानी में 10 बूंद मिला के 10 से 20 बूंद मिला के सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लेनी चाहिए। इससे जो भी आपका स्किन का प्रॉब्लम है, स्कैबिज का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर जो स्कैबिज का इतना करने के बाद भी आपको ठीक नहीं होता है तो आपको अपने निजी चिकित्सक और अनुभवी चिकित्सक से मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट में इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी किसी फैमिली मेंबर को इस तरह का स्कैबिज प्रॉब्लम है तो उसे पूरे फैमिली मेंबर को ही ट्रीटमेंट होना, एक साथ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। या तो लोशन जो भी हमने बताया वो पूरे फैमिली मेंबर को लगाना चाहिए, जिससे कि पूरे तरह से जड़ से ठीक हो सके। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। धन्यवाद।